नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। पेपर पर प्रपंच की पीएम मोदी ने आज छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की। उधर उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होने पर सियासत शुरू हो गई है। मोदी की चर्चा पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी तंज कस रही हैं। कह रही हैं परीक्षा पर चर्चा नहीं, बीजेपी को पेपर लीक पर चर्चा करना चाहिए। वहीं सपा भी हमलावर है। सपा ने कहा कि पेपर लीक करने वालों की जगह योगी सरकार इसका खुलासा करने वालों को गिरफ्तार कर रही है। इन आरोपों के बीच योगी सरकार एक्शन में दिख रही है। पेपर लीक करने के मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। मंत्री और अफसर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पेपर लीक मामले में सरकार को घेरने वाली समाजवादी पार्टी खुद इस मामले में पाक साफ है, और क्या योगी अब कोई पेपर लीक ना हो इसके लिए रणनीति बनाने जा रहे हैं? तो पेपर लीक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। साल 2022 के चौथे महीने की पहली तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की। बोर्ड के छात्रों को गुरु मंत्र दिया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने यूपी बोर्ड पेपर लीक को लेकर भाजपा सरकार को घेर लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करके यूपी सरकार पर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है, भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। पिछले साल यूपी टीईटी पेपर लीक से लाखों युवाओं को आघात लगा। एक्शन के नाम पर दिखावटी कदमों के अलावा कुछ नहीं हुआ। युवा आज तक नहीं जान पाए यूपी सरकार के किस भ्रष्ट तंत्र ने पेपर लीक को अंजाम दिया। नतीजतन एक और पेपर लीक। इस बार भी सरकार दिखावटी कदमों के अलावा कुछ और नहीं कर रही। पेपर लीक की खबर लिखने वाले पत्रकार को जेल भेजा जा रहा है। पेपर लीक करने वाला तंत्र सरकार में बैठ जमाए बैठा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में सच छापने वाले पत्रकारों पर सितम। यूपी बोर्ड पेपर लीक का खुलासा करने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार कर उन्हें प्रताड़ित कर रही पुलिस। पेपर लीक के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। पत्रकारों को डराना धमकाना बंद कीजिए। पेपर लीक को लेकर जारी सियासत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का अपना अपना तर्क है। बीजेपी का कहना है कि मामले में जांच जारी है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, जबकि सपा का कहना है कि सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही। वही कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी को पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। रही बात पेपर लीक मामले की, देखिए पहली बात तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा गया कि एक से अधिक सेट बनाए जाए, और 4-5 सेट बनाए गए, जिनमें से 2 सेट ऐसे थे जिनमें जानकारी मिली कि पेपर पहले से व्हाट्सएप पे लोगों को पता चल गया है। होता क्या है, आवागमन में आने जाने में कभी कभी इस तरह घटनाएं होती हैं, लेकिन तत्काल उसको प्रभाव से रोकते हुए और नई डेट जारी की गई है। लेकिन सारे जिलों के पेपर नहीं रोके गए हैं। जिन जिलों का सेट अलग था उन जिलों में पेपर हुए, इंग्लिश का जो पेपर था। और रही बात कार्रवाई की, बिल्कुल उनके सबके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान में लिया है। एसटीएफ उस पर जाँच पे जुटी हुई है। कई सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, छोटे से लेके बड़े तक। कोई अधिकारी हो या कोई पावरफुल व्यक्ति हो, जो भी इस घटना में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ तत्काल और त्वरित और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में लगातार पेपर लीक होने की घटनाएं आज से नहीं कई वर्षों से चली आ रही हैं, परंतु इस पर सरकार, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार रोक लगा पा रही है। और संज्ञान में है कि जो पत्रकार इसको उजागर कर रहे हैं उनको भी प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में मैं अपेक्षा करता हूं नई सरकार से कि जल्द से जल्द पेपर लीक होने की जो कार्रवाई हो रही है लगातार, इस पर रोक लगाई जाए और जो पत्रकार निर्दोष हैं उन्हें सताया ना जाए और उनको प्रताड़ित ना किया जाए। यही मैं जो है कामना करता हूं, सरकार से प्रार्थना करता हूं, और इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, किसी तरीके से दोषियों को सजा मिले। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार परीक्षा कराने में पूरी तरीके से नाकाम हो गए। पिछली सरकार में चाहे वो 2017 की बात हो, 18 की बात हो, लगातार पेपर लीक होते रहे। और इस साल में अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो गया। पिछले साल नवंबर में यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ था, जिससे लाखों युवाओं को आघात पहुंचा था।
और आपने देखा कि एक वरिष्ठ पत्रकार को बलिया में किस तरह सच दिखाने की सजा दी जा रही है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से हम निवेदन करेंगे वो परीक्षा पे चर्चा करने के बजाय पेपर लीक पे चर्चा करना चाहिए। बता दें कि 30 मार्च को बलिया में इंटरमीडिएट के अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद 24 जिलों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस पेपर लीक कांड में अब तक 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इनमें 3 पत्रकार भी शामिल हैं। इससे पहले साल 2021 में 28 नवंबर को होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा भी पेपर लीक के चलते रद्द हो गई। ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी खूब उछला। सपा के मुखिया अखिलेश से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तक ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हालांकि एसटीएफ इस मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक से बीजेपी सरकार फिर विपक्षियों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी। पेपर पर जारी इस प्रपंच पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता शान खान, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव और सपा नेता हैं हमारे पास साथ नदीम कुरैशी और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या वजह है कि पेपर तो सबकी सरकारों में लीक होते रहे, लेकिन यदि मोदी परीक्षा पे बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि पेपर लीक पर चर्चा करना चाहिए, परीक्षा पर नहीं। तो यहाँ भी सियासत देख ली उन्होंने और सियासी मुद्दा बन गया आज एक पेपर लीक होना भी। किसी और का लगा दिया। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये पूरा मामला अभी आया है और जी स्क्रीन पे फोटो किसी और का लगा दिया गया है मेरी जगह। 24 दुरुस्त कर रहे हैं हम जी। ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी त्रिपाठी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 24 जिलों में जिस तरीके से ये पेपर लीक इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का हुआ है, ये जिस तरीके से शिक्षा माफिया लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा माफियाओं पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। सिर्फ टीआईओ को जेल भेज दिया है और जिन पत्रकारों ने इसका खुलासा किया था उनको जेल भेज दिया है। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चर्चा की स्टेडियम में, उन्होंने पेपर लीक की चर्चा भी नहीं की। उनको ये कहना चाहिए था कि जो पेपर लीक होता है वो पेपर लीक हो जाने से बच्चों के। लेकिन त्रिपाठी जी, पेपर लीक पर चर्चा क्यों करते? वो तो छात्रों से चर्चा कर रहे थे, उनको टिप्स दे रहे थे। जी आप फोन मत कीजिए हरीश जी, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अरे जी त्रिपाठी, मैं ये कह रहा हूँ, जब वो तालकटोरा स्टेडियम में बच्चों को ज्ञान दे रहे थे कि जिस तरीके से पढ़ाई को लेके मन स्थिर होना चाहिए, मन खराब नहीं होना चाहिए। अरे भाई, पेपर लीक जब बच्चों का हो जाएगा, आपके एक उत्तर डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार 6 साल से चल रही है, योगी जी की 5 साल की, और अभी शुरुआत हो गई है और लगातार टीईटी के पेपर, कई पेपर लीक, कोई भी नियुक्तियां नहीं हुई आज तक, सारी तो चीजें त्रिपाठी जी, मैं आपको टोक रहा हूँ। त्रिपाठी जी, क्या मोदी जी को पेपर लीक पर बात करनी चाहिए? एक राज्य की, वो तो तमाम राज्यों के परीक्षार्थियों से और बच्चों से बात कर रहे थे ना, कि उनको टिप्स दे रहे थे कि तनाव ना लें, आप परीक्षा में किस तरह से मेहनत करें। ये टॉपिक तो एक राज्य का है ना, और कई राज्यों में पेपर लीक होते हैं। क्या मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? अरे ब्रजेश जी, बात मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ इंटर का? अरे बच्चे वो भी थे तालकटोरा स्टेडियम में, पूरे राज्यों से बच्चे जुड़े थे, उत्तर प्रदेश से भी बच्चे जुड़े थे। उन बच्चों को टॉपिक ही नहीं दिया गया। वो टॉपिक वही दिया जाता है जो प्रधानमंत्री के सामने बोलना है बच्चों को। मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या पेपर लीक पे ये नहीं बताना चाहिए बच्चों को कि पेपर लीक से मनोदशा क्या खराब होती है? बच्चे जो तैयारी करके आते हैं, उन बच्चों की हालत पेपर लीक हो जाने से कितनी खराब होती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं बोलना चाहिए? क्या देश का प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं, और पेपर लीक एक छोटी घटना नहीं है, ये एक बड़ी घटना है। ठीक है, योगी जी ने आनंद फानन में इसमें कार्रवाई की है और एक फुल प्रूफ एक सिस्टम बनाया है, ये उसको लॉकअप में रखा ये कोई पहली बार थोड़ी नहीं होती त्रिपाठी जी। चलिए ठीक, सीधे सीधे श्रीवास्तव जी के पास ही चलते हैं। आप कह रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं पे आप अंकुश नहीं लगा पाए पिछले 5 साल में, उसकी वजह से ये पेपर लीक हो रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपका एक्शन दिखावटी है। पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था 28 नवंबर को,
उसके आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए आप। समाजवादी पार्टी कह रही कि जो उजागर कर रहे हैं उनको आप गिरफ्तार कर रहे हो, पत्रकारों को परेशान कर रहे हो। देखिए, आदरणीय त्रिपाठी जी को इस बात को बखूबी उनको ये बात मालूम है कि योगी जी की सरकार में जो भी इस तरह की घटनाएं सामने आई और जो भी आरोपी उसमें लिप्त पाए गए, गैंगस्टर तक लगा उनको। मुझे लगता है कि आप अब से लेके पिछले 50 साल या आजादी के बाद की सरकारों लेके अब तक उठा लीजिए जी, त्वरित और इतनी कड़ी कार्रवाई ऐसे विषयों पे अगर आपने कभी देखा होता तो इस तरह की प्रवृत्तियां न पनप। लेकिन वो कोई भी पेपर लीक रहा हो और उस पे जितनी कड़ी कार्रवाई जो भी लिप्त पाए गए उनके खिलाफ योगी सरकार ने किया, उसको अपने आप में आपको सराहनीय करना चाहिए। त्रिपाठी जी को सराहना करनी चाहिए। एक सवाल है हरीश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, लेकिन हरीश जी जो पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की है, कृपया करके मीडिया पे हमला ना बोले आप। जिस पत्रकार ने इस पेपर लीक को उजागर किया था बलिया के, आपने 3 पत्रकारों को जेल डाल दिया है। कृपया करके जो आपके मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं त्रिपाठी जी, लेकिन सिर्फ पत्रकार हैं इस बहाने नहीं त्रिपाठी जी, लेकिन सिर्फ पत्रकार हैं, यदि उनकी भूमिका इसमें आती है, संलिप्तता आती है तो कार्रवाई तो कानून के अनुसार ही होगी। नहीं, अगर संलिप्तता है तो आप कार्रवाई कीजिए, अगर वो पत्रकार इन्वॉल्व है तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन सारे पत्रकारों पे जिस तरीके से वहां पुलिसिया अत्याचार कर रही है, इसको देखना सरकार का काम है। ठीक है श्रीवास्तव जी, एक की वजह से यदि किसी ने कोई गड़बड़ी की है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में बाकी के लोगों को प्रताड़ना क्यों? और आप 6 साल में माफिया पर अंकुश नहीं लगा पाए, क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? माफियाओं पे तो बुलडोजर चले, माफियाओं पे एक लंबे कालखंड तक इन माफियाओं का संरक्षण होता रहा और इनको पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए एक कालखंड चाहिए। लोगों में भय समा रहा है। आज भी तमाम अपराधियों ने सरेंडर किए हैं। तो ये सरेंडर करने जा रहे हैं थानों में तकिया लटका करके, तो त्रिपाठी जी को मालूम होगा ये पहली योगी जी की सरकार और जिसमें अपराधी तकिया। लेकिन श्रीवास्तव जी, बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक हो गए, आपने 30 गिरफ्तारियां कर ली, अच्छी बात है, लेकिन पिछले साल आपकी सरकार थी ना, नवंबर में यूपी टीईटी के पेपर लीक हुए थे, उस पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, आज तक पता ही नहीं चला कौन ने लीक किए थे। ऐसा नहीं है, आपको भले जानकारी न हो, लेकिन ऐसा एक भी कोई आपराधिक घटना नहीं है जिसमें कार्रवाई न हुई। कार्रवाई सब में हुई और बहुत मजबूती के साथ हुई कार्रवाई। सब जेल में सड़ रहे हैं अपराधी, घर तक के कुर्क किए गए तो उनके, तो उसमें कोई कमी खामी सरकार ने नहीं रखी। अपराधियों की जिनको आपराधिक घटना में जो संलिप्त पाए गए, उसमें लोगों को जरा सा भी कोई शिथिलता किसी अपराधी सरकार ने नहीं दिखाई। वो कलेक्टर रहे हों, एसपी रहे हों, कोई रहे हों, ये पहली सरकार है कलेक्टर एसपी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज है, वो भी जेल गए। तो समाजवादी पार्टी तो कह रही डीएम भी इन्वॉल्व है, उन पर कार्रवाई कब करेंगे? उसकी जांच हो रही, जो भी इन्वॉल्व होंगे तो सब जेल जाएंगे। ठीक, आज ही जो भी इन्वॉल्व होंगे सब जेल जाएंगे सांझ जी। आज ही लेकिन कांग्रेस को सब दिखावटी लग रहा है कि एक्शन कर रही है, इसे सब दिखावा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, कांग्रेस को दिखावा भले लगता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को दिखावा नहीं लगता। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए बुलडोजर बाबा को पूरी मजबूती के साथ ताकत दी है। आज ही आप देखिए सोनभद्र खान साहब, छोटा सा कमेंट्स आपका चाहिए, क्यों आपको लग रहा है कि सिर्फ एक्शन कर का दिखावा कर रही है? हम तो देख रहे हैं मंत्री भी दौरे कर रहे हैं, औचक निरीक्षण करने अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, फिर एक्शन दिखावा क्यों लग रही? ब्रिजेश जी, दिखावा इसके लिए लगता है क्योंकि योगी जी के शासन में 5 वर्षों में लगभग 12 पेपर लीक हो चुके हैं। हमारे जो युवा हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो सालों तक, महीनों तक अभ्यास करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और अंत में इस प्रकार का पेपर लीक होना उनके मनोबल को तोड़ता है और उनकी तैयारियों पे पानी फेरता है। अब ये भाजपा का तो व्यापक मॉडल है, ये आरएसएस के लोगों को कैसे बेईमानी करके परीक्षाओं में पास कराना, उनके पदों पर बैठाना, ये इस प्रकार से इनके जो पेपर तैयार होते हैं वो आरएसएस के मुख्यालय तैयार होते हैं। इसके लिए जहां देखो वहां भाजपा के ही
करते भाजपा हैं। के ही शासित प्रदेशों में पेपर लीक होते आपको- हैं। आप गुजरात में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, और देश में कई प्रदेश हैं, और दक्षिण भारत के प्रदेश हैं, और भी प्रदेश है जहां भाजपा का शासन नहीं है, तो वहां जहाँ से कांग्रेस पेपर का लीक होने शासन की था घटना वहाँ क्यों पेपर लीक सामने नहीं होते आती? हैं क्या? ब्रजेश जी, जितने ठीक है, पेपर जवाब लीक दे रहे हैं भाजपा के आपका। शासन में हो रहे हैं, श्रीवास्तव जी जवाब दे रहे हैं, फिर जितने नदीम जी के पेपर पास लीक जाऊंगा। भाजपा के शासन में हो श्रीवास्तव रहे जी हैं, उतने जवाब ले पेपर लीक लीजिए, किसी के जवाब ले शासन में नहीं हुए। लीजिए। श्रीवास्तव जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। हमारे जो विरोधी दल के मित्र हैं वो अखिलेश जी में और शिवपाल जी में झगड़ा होगा तो भी कहेंगे भाजपा इसके पीछे है। अखिलेश अपने विधानमंडल दल की बैठक में शिवपाल जी को नहीं बुलाएंगे तो कहेंगे भाजपा ही करा रही है। तो इनको भाजपा का फोबिया हो गया है। वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनको हर जगह भाजपा नजर आती है। तो ये तो जनता की स्वीकारता है कि भाजपा नजर आती है, लेकिन फोबिया इनको कि हर जगह ये कहते हैं कि हाँ वो MIM के ओवैसी साहब वो राजनीति कर रहे हैं तो भाजपा की वजह से कर रहे हैं। मायावती को बताएंगे, कोई अखिलेश को बताएंगे। चलिए वो ठीक है, भाजपा फोबिया हो गया है दीजिए, विपक्ष पेपर लीक पे उत्तर को, दीजिए। भाजपा का फोबिया हो गया। खान साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले से नदीम जी के पास जाऊंगा। नदीम जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि DMB इन्वॉल्व है, कार्रवाइयां गलत हो रही हैं। तो जो कार्रवाइयां हो रही हैं गलत और सही हो रही हैं, ये तो कोर्ट तय करेगा ना, कि समाजवादी पार्टी तय करेगी। और आप खुद को पाक साफ कह रहे हैं, जबकि 2012 से 2017 के यूपी PSC की जांच चल रही है, CBI छापे मार रही है। आपके कार्यकाल की बात है, यहाँ तो पेपर ही लीक हुआ है, वहां तो परीक्षा में ही गड़बड़ी हो गई। पुलिस भर्ती की, PCS भर्ती। जी ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जी देखिए, मेरा मानना है, श्रीवास्तव जी बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी जी ब्रजेश जी, मेरा मानना यह है, भाजपा राज्य में सरकारी व्यवस्था में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की वजह से जनता बुरी तरह त्रस्त है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुझे ये लगता है जानबूझकर परीक्षाओं के पेपर लीक कराए जाते हैं ताकि उनके परिणाम नहीं आए और युवाओं को नौकरियों से वंचित रखा जा सके। जानबूझ के करा रहे हैं पेपर लीक। एक फोबिया हमारे विरोधी दल के मित्रों को है, लेकिन इनके फोबिया पे जनता करारा जवाब इनको देती है, फिर भी इनको समझ में नहीं आता। अरे साहब, पेट्रोल डीजल पे आप जवाब दीजिए ना, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो रहा है। अभी तो हम पेपर लीक पे बात कर रहे हैं नदीम जी। विधानसभा चुनाव होने थे तब डीजल पेट्रोल नदीम रसोई जी, गैस के दामों अभी पे तो हम नियंत्रण पेपर लीक रहा। पर बात कर रहे हैं, चुनाव मुद्दे पर आइए आप। आपने जवाब नहीं दिया कि आपके कार्यकाल में जो जांच हो रही है, तो आप इधर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तो पेपर ही लीक हुए। आपके यहाँ तो भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की FIR दर्ज हो गई CBI में। 15 करोड़ लोग निःशुल्क अनाज भी मिल रहा है और 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना। कहीं ना कहीं जी, आज पेपर लीक पे चर्चा हो रही है, तो दोनों प्रवक्ता साथियों को आप बिल्कुल। रोकिए, पेपर लीक पे ही चर्चा होनी चाहिए इस डिबेट में। पेंशन भी सबको मिल रही क्यों है। महंगाई पे भी डिबेट होनी चाहिए। महंगाई पे अपन अलग डिबेट कर लेंगे, एक डिबेट हो चुकी है महंगाई पे। कल आपका प्रदर्शन था, हमने उस पर डिबेट कर ली है। बोल रही है। अभी तो मुद्दे पे आ जाइए आप। जवाब नहीं है क्या कुरैशी जी आपके पास मुद्दे पे? नदीम जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है भाजपा सरकार के अंदर। और चुनौती देती है कि आप श्रीवास्तव जी न्यायालय- बात आ जाने दीजिए नदीम जी की। आपको क्यों लग रहा है कि पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है? हो सकता है कि कुछ पत्रकार इन्वॉल्व हो, पूरे पत्रकारों को तो गिरफ्तार नहीं हो रहे ना। ये तो कोर्ट पे छोड़ दीजिए, भरोसा तो है ना न्याय व्यवस्था पे, यदि गलत किया होगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जो है पत्रकारों के लिए दिखावा कर रही है, उनके लिए अच्छा साबित होने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ पत्रकारों की ही गिरफ्तारी करा रही है। ये भी तो सरासर गलत है। लेकिन आपको 3 पत्रकार दिख रहे हैं, 30 नहीं दिख रहे हैं। कि वो अधिकारी से लेकर तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो सही है, सिर्फ वो पत्रकार गलत है। अगर आप कोई कैसे कोई क्लीन चिट दे सकते हैं उनको? तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है। पेपर जानबूझ के लीक नहीं किया गया होता तो इसके अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती। अधिकारियों पे जिन्होंने कार्रवाई की है, ये हमें तो ये जानबूझकर पेपर लीक किया जा रहा है। श्रीवास्तव जी जानबूझकर लीक कर रहे हैं, RSS पर भी निशाना साध रहे हैं वो, कि पेपर वहीं बनते हैं, लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती आपकी सरकार।
इसलिए पेपर लीक करा देती है कि परीक्षा ही ना हो। हमारे विपक्षी दल के मित्रों में भाजपा और संघ को लेकर के एक फोबिया है, तो यहाँ जहाँ जो कुछ घटना घटेगी उसके पीछे आरएसएस को बताएंगे, भाजपा को बताएंगे। मैंने कहा ना कि ओवैसी साहब राजनीति कर रहे हैं तो कहते हैं भाजपा की भी टीम है, लेकिन आप भी तो कार्रवाई सही नहीं करते हो ना। 2012 से और 2010 की परीक्षाओं की भी जांच करा रहे हो आप सीबीआई से, लेकिन अब तक आपने अनुमति नहीं दी कार्रवाई की। ओवैसी जी का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं हमारे भाजपाई मित्र। जो आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं हरीश जी। जो पीसीएस की भर्ती हुई, आपने क्यों नहीं कराई? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी, अब तक जांच पूरी क्यों नहीं कराई? अभियोजन की और एफआईआर की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? के पता लग जाएगा कि इन्होंने क्या किया था। तो ये जो करते आए थे, इनको वही स्वभाव बना है, इनको लगता वही हो रहा है। लेकिन योगी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है, पूरी प्रामाणिकता के साथ काम करती है। जो भी अब जब कहीं भी अपराध हो रहा, अपराध में कोई लिप्त पाया गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू। श्रीवास्तव जी, भाजपा राज्य में बड़ी कार्रवाई देखेंगे। लोगों को लूटता है। भाजपा राज्य में त्रिपाठी जी, कोई ऐसी रणनीति बनाने की, ऐसा कोई कानून बनाने की जरूरत है, या कोई ऐसा बोर्ड बनाने की जरूरत है कि बाकायदा ये फुल प्रूफ हो कि इस तरह के पेपर बार बार लीक ही ना हो? ऐसा सिस्टम बनाने की आवश्यकता लग रही है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये घटनाएं होती हैं, कुछ लोग ये पैसा कमाने के लिए ये घटना को अंजाम देते हैं और इसकी पूरा दाग एक सरकार के ऊपर लगता है। देखिए योगी जी निरंतर जिस तरीके से लगातार अभी बैठक भी चल रही है, मेरा ये कहना था कि कोई इसमें ऐसा व्यक्ति ना फंसाया जाए जो पुलिस की एक थ्योरी होती है कि पुलिस उसको थ्योरी में कई लोगों को ऐसा फंसा देती है कि वो मामला ही पूरा उलझ जाता है। इससे पत्रकारों को, सरकार को बचना चाहिए। दूसरा, एक फुल प्रूफ सिस्टम तो इसके लिए एसआईटी वगैरह गठित कर देनी चाहिए, कोई एक ना हो उसमें। नहीं ब्रजेश जी, अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला पिछली बार भी थी इसी विभाग की अपर मुख्य सचिव, इस बार भी है। मैं कहता हूं ऊपर के लोगों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं होती है? डीआईओ जेल चला गया, 25 लोग जेल चले गए। बड़े अधिकारियों को अगर आप किसी बड़े अधिकारी को इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके हटा देंगे तो एक संदेश जाएगा ब्यूरोक्रेसी में भी। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी। श्रीवास्तव जी, समय नहीं है, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। बड़े अफसरों पर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती, नीचे वालों पर कार्रवाई कर दी जाती? ऐसी कोई जिम्मेदारी तय करेंगे? नहीं, बड़े अफसरों की भी कार्रवाई होती है। आज ही समाचार माध्यमों सोनभद्र पे कार्रवाई हुई, सस्पेंड किए गए। एसएसपी गाजियाबाद पे कार्रवाई हुई, सस्पेंड किए गए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बड़े अफसरों भी यदि जिम्मेदार पाए जाते हैं तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इस मामले में कोई ऐसा एक बोर्ड बना देना चाहिए या ऐसी कोई रोड मैप बनना चाहिए कि पेपर लीक ही ना हो और उसमें जिम्मेदारी तय हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार एक्शन में और विपक्ष भी एक्शन में। विपक्ष आरोप लगा रहा है और सरकार कार्रवाइयां कर रही है। ये किन कार्रवाइयों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, उम्मीद है कि जो कार्रवाइयाँ होंगी सही होंगी, और यदि इनमें कोई आरोप लग रहे हैं तो शायद एसआईटी गठित कर ऐसी जांच अधिकारी उसमें शामिल कर दिए जाएं जो बेदाग हों, जिन पर किसी तरह के पक्षपात के आरोप ना लगें। तो जो पत्रकारों को गिरफ्तारी का जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो भी रुक जाएं, और चीज़ पूरे माफिया जो पनप गया है इस पर भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। जिस तरह से बुलडोजर अन्य लोगों पर चल रहा है, शिक्षा माफिया पर भी चलता हुआ नजर आएगा, तो ज़्यादा लोगों को सरकार पर भरोसा होगा। स्पॉटलाइट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।